एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आज हमारा टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज किया था, जिसमें हमने बनाना सीखा था रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेम उसी तरीके से ही और सेम वही अकाउंट है रीवैल्यूएशन, बस एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं क्योंकि हम पूरा कंप्लीट लास्ट क्लास में सीख चुके हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो उस टाइम पर हमें अपनी एसेट्स को और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करनी होती है, क्योंकि कुछ एसेट्स बढ़ भी जाती हैं और कुछ लायबिलिटीज घट भी जाती हैं, कुछ लायबिलिटीज भी घट जाती है और कुछ एसेट भी घट सकती हैं। तो उस केस में हम रीवैल्यूएट करते हैं इन एसेट्स और लायबिलिटीज को। तो उसको बनाने के लिए फॉर्मेट है, ये है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट्स अगर बढ़ेंगी तो यहाँ, लायबिलिटी डिक्रीज होंगी तो यहाँ, और एसेट्स डिक्रीज होंगी तो यहाँ, लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो यहाँ। ठीक है। बाय इंक्रीज इन एसेट्स यहाँ, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज, यानी कि प्रॉफिट इस तरफ शो होगा और लॉस इस तरफ शो होगा। ठीक है। और बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई एसेट्स हमने रिकॉर्ड नहीं की थी पहले, अब रिकॉर्ड की है, तो फॉर्म के लिए एक तरीके से फायदा है, इसलिए हम यहां शो करेंगे। 2 डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स यहां, और 2 इंक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन लायबिलिटीज यहां। ठीक है। लायबिलिटी बढ़ गई है, एक तरीके से लॉस ही है फॉर्म के लिए, तो यहां। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, कोई ऐसी लायबिलिटी जो हमने रिकॉर्ड नहीं की है, अब रिकॉर्ड हमने उसको की है, तो अनरिकॉर्डेड, अब हमें वो पे करनी है, तो एक तरीके से हमारा लॉस ही है और हमें यहाँ पे शो करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज में। ठीक है। प्लस इन सारे आइटम को प्लस करके माइनस करके प्रॉफिट आएगा तो इस तरफ, और लॉस आएगा तो इस तरफ हमें शो करना है। ठीक है। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू होम, ओल्ड पार्टनर्स, प्रॉफिट ट्रांसफर टू होम, ओल्ड पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है। और अगर लॉस आता है तो लॉस ट्रांसफर टू होम, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम ले लेते हैं। टीएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए एंड बी वर रीवैल्यूड एज फॉलोज। तो इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा आपका? आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, देखिए। नंबर 1 एंट्री, a provision for doubtful debts at the rate 10% was made on sundry debtors 50,000। तो इस केस में यहाँ पे प्रोविजन बनाया है और प्रोविजन से हमारे डेटर्स का अमाउंट हो जाता है कम, यानी कि हमारे जो एसेट्स हैं, एसेट है हमारे डेटर्स, और डेटर्स हमारे क्या हो गए कम। और जब एसेट्स कम होती हैं तो इस साइड शो होती है, इस साइड, अभी मैंने बताया आपको, जितनी भी डिक्रीज इन एसेट्स होगा इस साइड आएगा, यानी कि प्रोविजन इस तरफ आएगा। प्रोविजन 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इधर ही आएगा। तो कितना अमाउंट आएगा? 50,000 का 5%। देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन, और 50,000 का 10%। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बी पॉइंट, क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 5,000। अब यहाँ देखो आप, क्रेडिटर्स जो हैं आपके, ये क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, यानी कि ये पैसा नहीं मांग रहे हमसे, तो पैसा नहीं मांग रहे हैं तो हमें फायदा हो गया। और फायदे सारे कहाँ नोटिस किए जाते हैं? यहाँ, यानी कि कोई भी लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ नोट किया जाएगा। तो बाय क्रेडिटर्स अमाउंट ₹5,000। नेक्स्ट, बिल्डिंग वॉज एप्रिसिएटेड बाय 20%। एप्रिशिएटेड मतलब बिल्डिंग का अमाउंट क्या हो गया? बढ़ गया, एप्रिशिएट हो गया 20% से, तो बाय बिल्डिंग
कितने से अप्रिशिएट हुआ है? 20,000 से अप्रिशिएट हो गया है, तो यहाँ पे 20,000, ठीक है, 20% है, 20% ऑफ 2 लाख इज 20,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ 15,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड यानी कि अनरिकॉर्डेड कोई भी एसेट अगर अब रिकॉर्ड हो रही है तो वो फर्म के लिए फायदा है और वो यहाँ शो होती है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 15,000, राइट। नेक्स्ट देखो आप, प्रोविजन फॉर 2,000 वॉज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रोविजन ऑफ 2,000 वॉज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे 2,000 के आउटस्टैंडिंग बिल्स हैं, वो हमारे बढ़ गए हैं, प्रोविजन हमने उसके लिए बनाया है, तो लायबिलिटी बढ़ गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आएगा आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल अकाउंट, ठीक है। कितने से बढ़ा है? देखो आप 2,000 से ये बढ़ा है अमाउंट हमारा। नेक्स्ट देखो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स वाज 3,000। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स वाज 3,000, यानी कि यहाँ पे लायबिलिटी हमारी बढ़ गई है। पहले हमने इसको रिकॉर्ड नहीं की थी, अब हमें रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स अकाउंट, अमाउंट है हमारा 3,000। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो हम ऑल पार्टनर्स में ऑल प्रॉफिट शेयर, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आता है ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को, ऑल पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारा 40,000। यहाँ पे मैं करेक्ट करूंगी, आप 20,000 नहीं 40,000 आएगा। 2 लाख, 20% ऑफ 2 लाख इज 40,000, राइट। नाउ here is 60,000 and 60,000, 3 to 5 and 50,000 is the profit on revaluation. The two profit transferred to all partners. All partners are A and B. तो क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी गई है, इसलिए हमें आधा आधा इनको प्रॉफिट देना पड़ेगा और प्रॉफिट आधा आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? और इसी अकाउंट से अगर मैं जर्नल एंट्री करना चाहूँ तो बहुत ही आसान है जर्नल एंट्रीज करना। अगर यहाँ पे कोई आइटम है तो आपकी एंट्री ऐसे चलेगी, जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था, और यहाँ पे एंट्री है तो ऐसे चलेगी आपकी। यानी कि अगर मैं इसकी एंट्री बनाना चाहती हूँ तो क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, और यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू रिपेयर्स, टू क्रेडिटर्स। आई बात समझ में? तो एंट्री यहाँ कर लेते हैं। देखो अब तीनों, क्योंकि ये यहाँ डेबिट है इसलिए हम तीनों को एक साथ भी ले सकते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू, तीन आइटम है तो तीनों को डेबिट किया, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे 5,000, 40,000 एंड 15,000 एंड टोटल इज 60,000 से क्रेडिट हुआ रिवैल्यूएशन। सेकेंड एंट्री, यहाँ पे लायबिलिटीज हमारी बड़ी हैं तो इस केस में क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन टू दीज आइटम्स, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, टू क्रेडिटर्स। तो ऐसे एंट्री करना भी बहुत आसान है। 5,000, 2,000 एंड 3,000, और ये आ गया हमारा 10,000, और प्रॉफिट हो गया हमारा 60 माइनस 10, 50,000 प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। अब प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या एंट्री करनी पड़ेगी? रिवैल्यूएशन टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। देखो एंट्री करना कितना आसान है ना। रिवैल्यूएशन
revaluation account, debit to A's capital, to A's capital, to B's capital. ठीक है, तो टोटल था हमारा 50,000 और क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन थी इसलिए हमें बराबर बराबर प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का और जर्नल एंट्रीज करने का. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर कोई भी रिजर्व्स बुक्स में पड़े हुए हैं या कोई भी लॉसेस पड़े हुए हैं तो वो नए पार्टनर का उसमें कोई भी शेयर नहीं होगा. ये पुराने पार्टनर के लिए. अगर प्रॉफिट है तब भी ओल्ड पार्टनर्स के लिए, और अगर कोई लॉसेस है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में, एसेट साइड में अगर पड़ा हुआ है तो वो भी पुराने पार्टनर्स के लिए. तो जितने भी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. Reserves and accumulated profits will be distributed in old profit sharing ratio to all partners. राइट. तो उस केस में एंट्रीज क्या होगी हमारी? तो एंट्री हमारी होगी कोई जनरल रिजर्व है तो डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस है तो डेबिट, कॉन्टीजेंसी रिजर्व है तो डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन है तो डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन तो डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो डेबिट टू ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जरूरी नहीं कि सारे उनमें से एक दो भी हो सकते हैं और हो सकता है एक भी ना हो. तो ये पहली एंट्री है. और ये जो केस है वो है प्रॉफिट का. अगर कोई प्रॉफिट है तो ये एंट्री होगी. अच्छा, लॉसेस भी हो सकते हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस बोथ. तो उस केस में इसकी एंट्री उल्टी हो जाएगी. तो एंट्री रिवर्स होगी इस केस में. तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और जितने भी लॉसेस हैं उनको क्रेडिट किया जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है तो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो, रिवैल्यूएशन लॉस है तो. ठीक है, तो ये लॉस का केस है. ये दो एंट्रीज हमारी बनेंगी इस केस में और फिर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी. सीधा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. आई बात समझ में? तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट और रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, ये सारे क्वेश्चंस आप कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इलस्ट्रेशन कीजिए. आपको ये समझ में आएगा. आई होप आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी. थैंक यू वेरी मच.